ये कायनात हमारी सोच से ज़्यादा वसी है और हमारा निज़ाम शमसी एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें हमारी ज़मीन सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती रहती है और इसकी ये गर्दश दिन रात का सबब होने के साथ साथ मौसमों की तब्दीली का भी बाइस होती है। साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन सूरज के गिर्द 1670 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्दिश करती है, मगर इसकी ये तेज़ रफ्तारी हमें महसूस नहीं होती। लेकिन साइंसदानों ने ख्यालात और तहकीकात के घोड़े दुराकर इस बात की तहकीक की है, अगर ये ज़मीन अचानक गर्दिश करना छोड़ दे और रुक जाए तो इसके इस ज़मीन पर क्या असरात हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में ज़मीन की अचानक हरकत रुकने की वजह से होने वाले 6 असरात का जिक्र करेंगे जो इंतहाई मुहलक हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 6, नासा के साइंसदानों के मुताबिक ज़मीन अगर किसी वजह से अचानक हरकत करना बंद कर दे तो ज़मीन पर तमाम एशिया जो ज़मीन की इस तेज़ रफ्तार हरकत की आदी हैं, जमूद के कानून के मुताबिक 1600 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मशरक़ की तरफ उड़ना शुरू कर देंगी और ज़मीन का सारा निज़ाम उल्ट पुल्ट हो जाएगा। नंबर 5, समुंदर की लहरें और पानी ज़मीन की गर्दिश की वजह से समुंदर तक महदूद हैं, लेकिन अगर ज़मीन की गर्दिश रुक जाए तो इससे समुंदर में मौजूद पानी भी आज़ाद हो जाएगा, जिससे बड़ी बड़ी लहरें पैदा होंगी और इन लहरों के सबब सुनामी का खतरा पैदा हो जाएगा और सारी ज़मीन पानी के अंदर डूब जाएगी और ख़तरात भी पैदा हो सकते हैं। नंबर 4, अगर ज़मीन की गर्दिश थम जाए तो जैसे समुंदर का पानी आज़ाद हो जाएगा, इसी तरह साइंसदानों के मुताबिक हवा भी आज़ाद हो जाएगी और 1100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलना शुरू कर देगी और ज़मीन की ये रफ्तार किसी भी चीज़ को ज़मीन पर टिकने नहीं देगी और हर चीज़ हवा के बगोलों के साथ उड़ना शुरू कर देगी। नंबर 3, ज़मीन की गर्दिश और इसकी कशिश शकल ज़मीन के अंदर मौजूद चीज़ों को अंदर ही बंद रहने पर मजबूर करती है, लेकिन अगर ये गर्दिश ख़त्म हो जाएगी तो ज़मीन के अंदर हर चीज़ हरकत करना शुरू हो जाएगी और ज़मीन की तह में मौजूद लावा उबलने लगेगा और ज़मीन की सतह से बाहर आने के लिए ज़ोर लगाएगा, जिससे ज़लज़ले आएंगे। नंबर 2, ज़मीन के अंदर दिन रात का होना और मौसमों की तब्दीली इसकी गर्दिश के सबब ही मुमकिन है। अगर ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी तो मौसम की तब्दीली भी थम जाएगी और ज़मीन का जो हिस्सा सूरज के सामने होगा वो शदीद गर्म और जो पीछे होगा वो शदीद ठंडा हो जाएगा और मौसमों की इस शिद्दत के सबब तमाम हयात ख़त्म हो जाएगी। नंबर 1, चांद ज़मीन के गिर्द अपने महवर के गिर्द घूम रहा है। अगर ज़मीन अपनी गर्दिश ख़त्म कर देगी तो चांद का महवर भी छोटा होना शुरू हो जाएगा और वक़्त के साथ साथ वो ज़मीन के करीब तर आने लगेगा और एक वक़्त आएगा जब वो ज़मीन से टकरा जाएगा। ये तमाम तहकीकात सुनने के बाद ये महसूस होता है कि क्या ये ही क़यामत होगी। इस हवाले से अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।